हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एडी इंडिया पे। और आप लोगों को मैं बोलने वाला हूँ कि आज का टॉपिक है यूनिवर्सिटी स्कीम। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कीम में आपको कैसे अप्लाई करें और इसके बारे में नया अपडेट क्या है, दोनों एक साथ में बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो दोनों बताने के लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्कीम में आने के बाद आपको न्यू एनरोलमेंट जॉब सीकर पे क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। ठीक है, क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होने के बाद आपको जनरल डिटेल्स भरना, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, इट्स मीन वाइफ का नाम, आपका जेंडर क्या है, आपका कास्ट, उसके बाद आपका रिलीजन, उसका मेंटल स्टेटस, डीओपी, फिजिकली चैलेंज हो या नहीं हो। आपको इस फर्स्ट कॉलम में जनरल डिटेल्स भरना है, जो जिस एक्यूरेट, वो भी आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सर्टिफिकेट्स की जिस जो चीज़ सर्टिफिकेट्स में वही चीज़ इसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पड़ी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है दो चीज़ जो सबसे मेन है। पहला ये पोस्टल डिटेल्स, पोस्टल एड्रेस, ये सब जनरल थिंग्स है। आपको डिस्ट्रिक्ट सही से चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट सही चूज़ करने के बाद यहाँ पर एक्सचेंज सही से चूज़ करना है। एक्सचेंज ये थोड़ा ये अगर गलत होगा तो शायद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने में ज़्यादा चांसेस रहेगा। अब आपको इसका मीन क्या होता है, आर ई या कुछ भी, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। तो एस आर डी या आर ई का मीन क्या होता है? आर ई मतलब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या एस आर डी मतलब सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस देना, आधार नंबर देना। उसके बाद आप क्या लास्ट पास आउट हो, कौन सा आपका एकेडमिक डिटेल्स सबसे लास्ट पास आउट है। तो मान लो मैं पीएचडी होल्डर हूँ। ठीक है, पीएचडी होल्डर हूँ, कहाँ से पास आउट हूँ, पीएचडी होल्डर, तो मैं आईएम से हूँ। आईएम से कौन सा डिपार्टमेंट में, तो मान लो कुछ भी, मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स मार दिया। कौन से ईयर में पास आउट हूँ, अपना ईयर जो आपका एकेडमिक्स डिटेल्स में वो इसमें लिखना है। स्पेशलाइजेशन है तो दो, नहीं है कोई बात नहीं, परसेंटेज देना है। उसके बाद आपका ये इतने सारे जो लिखे हुए हैं ये नहीं होगा। यहाँ पर ही आप अपने मन मर्जी से जितने चाहे उतने लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। आपको जितना जो चीज़ में, जो भी लैंग्वेज में आपका आइडिया है, जितना आइडिया आप उसके बारे में लिखो कि आपको लिखना आता है, बोलना आता है या अच्छे से बोलना आता है। उसके बाद आपको सीवी पे आना है। सीवी पे आने के बाद आपको देखना है कि सीवी और फोटो अपलोड पे, कि ये जो फोटो अपलोड है ना, अगर आप फोटो अपलोड नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा। तो एप्लीकेशन अप्रूव करने के लिए फ़ोटो कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद सीवी जनरली लोग अपलोड नहीं करते हैं, या अपलोड करते हैं तो सही एक्यूरेट अपलोड नहीं करते हैं। तो एक्यूरेट अपलोड करने के लिए, या सीवी का मतलब क्या होता है वो बताने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सीवी मतलब होता है फुल फॉर्म, सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वेटा। इट्स मीन इट्स एग्जैक्टली सेम्स टू बायोडाटा। ये बायोडाटा की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपना नाम लिखना होता है, आपका पापा का नाम, आप रहते कहाँ, आपका फ़ोटो अगर डाल सको तो डाल दो उस पेज में। और उसके बाद आपका लास्ट, मतलब कितने सारे, क्या क्या पास आउट हो, कितने परसेंटेज है, क्या डिटेल्स है, कौन से ईयर में पास आउट हो। और उसके बाद आप क्या क्या अचीवमेंट्स अचीव कर चुके हो, कोई भी तरह का नेशनल लेवल या स्टेट लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड या ओलंपियाड क्वालिफाइड, या कोई भी स्पोर्ट्स में आप अच्छे अचीवमेंट्स हैं, जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज़ है, कुछ भी, या डांस में कुछ भी आपका अचीवमेंट्स है तो आप सबमिट कर सकते हो सीवी में। उसके बाद अगर आप कोई डिफेंस विफेंस के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो, और या आपको अपने अपीयरेंस के बारे में आइडिया है कि मेरा हाइट कितना है, वेट कितना है, चेस्ट कितना है, तो आप दे सकते हो। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन है, अवेयरनेस है तो दे देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या है, एक्सपीरियंस डिटेल्स में अगर आप कोई कंपनी में काम कर रखे हो, उस कंपनी में अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया तो आप इसको सबमिट कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। ठीक है, इट्स मीन मांगते हैं, इट्स मीन लग सकता है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ में ये है। ठीक है, अब मैं जिस प्रोसेस के थ्रू बता रहा हूँ उसमें जरूर मांगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप कुछ भी देना चाहो। ठीक है, तो जनरली मैं प्रेफरेंस करूँगा आधार को, आधार नंबर दे दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, इट्स मीन जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो देना है। उसके बाद लिखा हुआ है बीपीएल हो नहीं हो, ये आपके अकॉर्डिंग कि बिलो पॉवर्टी लाइन अप हो या नहीं हो। ठीक है, उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो आपका अवेयरनेस है कि नहीं है आपका, मतलब जो सामने वाला को आइडिया नहीं हो, अगर आपको लगता है कि उसको बताना है अपने बारे में तो आप लिखना, नहीं तो नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको ये कैप्शन देके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक पेज मिलेगा, वो पेज एग्जैक्टली ऐसा होगा, द डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट। वो जो पेज मिलेगा ऐसा आपको मिलेगा एग्जैक्टली। नेम सौमिक दास वैसे लिखा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर नेम लिखा रहेगा सौमिक दास, टेम्प्रोरी आईडी, उसके बाद कास्ट नेम, उसके बाद ++2, उसके बाद आधार, उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट, ये सब करना। ठीक है,
उसके ये कमिट करने के बाद ये आपको डिटेल्स मिलेगा। ये डिटेल्स मिलने के बाद जो आपका एप्लीकेशन रहेगा वो लास्ट लाइन पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। यू विल बी रिसीव द यूजर नेम एंड द पासवर्ड ओनली आफ्टर द वैलिडेशन ऑफ द एनरोलमेंट बाय एनरोलमेंट एक्सचेंज। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन आपका सबमिट होने के बाद वो आपका एक यूज़र आई डी पासवर्ड देगा। ठीक है, वो जब एक यूज़र आई डी पासवर्ड देगा तो उस यूज़र आई डी पासवर्ड में आपका लिखा रहेगा कि आपका फर्दर जो एप्लीकेशन आप जो भी कुछ करने वाले हो उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा रहेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, और ये एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद लगभग या तो उस दिन या 2-3 दिन, या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलो तो कम से कम 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। अप्रूव या रिजेक्ट जो भी आपका होना होगा, इट्स मीन अगर आप डॉक्यूमेंट पूरे सब कुछ सही डिटेल्स सही से डाले हो तो अप्रूव हो जाएगा, और कुछ इशू किए हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा और फिर एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज आएगा अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो। अप्रूव आ जाएगा तो यहाँ लिखा आएगा वेलकम, आपका नाम, आपका जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है या पैन कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है ना, तो वैसे ही एक नंबर लिखा रहेगा एम्प्लॉयमेंट बैंक यूज़र नेम, तो यहाँ पर नंबर लिखा रहेगा ये नंबर, और उसके बाद आपको पासवर्ड ऐसे ही रहेगा, मतलब ऐसे ही इट्स मीन्स ऐसा ही रहेगा, मल्टीपल कैप्स वगैरह स्पेशल लेटर वगैरह रहेगा। तो इसे आपको लॉगिन करने के बाद चेंज कर लेना है खुद से। ठीक है, चेंज करने के बाद आपको इसे चेक करना है, ये जो यूज़र आई डी पासवर्ड है ये कहाँ चेक करेंगे, तो ये आप यहाँ आएंगे, उसके बाद आप यूएसडी में क्लिक करेंगे। यूएसडी में क्लिक करने के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यू स्टेटस फॉर एनरोलमेंट एंड यूएसडी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यूज़र आई डी पासवर्ड दोनों लगेगा। पासवर्ड कब लगेगा, जब यहाँ पर एक यूज़र आई डी डालेंगे आप, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद आपको पासवर्ड लगेगा। जब पासवर्ड लगेगा तो आपको एक पेज आएगा ऐसा, जब कैप्चा डालेंगे यूज़र आई डी डालेंगे तो उसके बाद जब डालेंगे तो यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर नाम लिखा रहेगा तो उसके बाद आप देख पाओगे कि इनरोलमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट बैंक नॉट कंसिडर अंडर यूएसडी। इसका मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट बैंक के अंदर लिया गया है लेकिन आपको यूएसडी के अंडर कंसिडर नहीं किया गया, और ये स्कीम है किसका, यूएसडी का। यूएसडी में आपको 1500 रुपये मिलेगा, लेकिन आपको जब कंसिडर ही नहीं किया गया तो 1500 रुपये मिलेगा कैसे। अब उसको लेने के लिए आपको 2-3 चीज़ करना पड़ेगा। पहला, ये जितने भी एप्लीकेशन स्लिप है इसे आप एक जगह लो, रिज्यूम बनाया हो उसे प्रिंट आउट करो, उसके बाद आपका एकेडमिक डिटेल्स, लास्ट एकेडमिक डिटेल्स, और आपका रेसिडेंस प्रूफ, और आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड या पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा डीओबी प्रूफ के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, ये सब कुछ करने के बाद आप अगर देखने जाओ तो आपको एक लिस्ट मिलेगा। ये कौन सा लिस्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्यू यूएसडी न्यू वेटिंग लिस्ट। इसमें मतलब आप जो एप्लीकेशन की हो अभी जो वेटिंग लिस्ट आ रहा है आपका भी न्यू वेटिंग लिस्ट में आएगा। तो ये तो फिलहाल आपका अभी एप्लीकेशन होगा तो इसमें नहीं आने वाला, इसके बाद होने वाला है। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही डाउनलोड होगा या वेटिंग लिस्ट 17 PDF। जब ये डाउनलोड होगा तो फिर यहाँ पर इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि 653 पेजेस है। ठीक है, देख रहे हैं आपको पर पेजेस में अप्रोक्सीमेटली 50 है, बट मैं 30 पकड़ रहा हूँ, 30 to 6530, इट्स अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 लाख जन हो जा रहा है। ठीक है, तो लगभग जब 2 लाख जन यहाँ पर हो जा रहा है, वेट फॉर अ सेकेंड, 653 इंटू 30, 653 इंटू 653 इंटू क्या कर रहा है यार, पेज पे 53 इंटू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लगभग 32,000 नाम है, 2 लाख नहीं, इट्स में 32-35,000 नाम हो जा रहा है। तो आपका वेटिंग लिस्ट 17 आपका वेटिंग लिस्ट है। तो आपको अगर आपके पहले 16-17 लिस्ट है, 17 लिस्ट है टोटल आपके पहले, अगर आप आओगे तो आप मान लो 18 वेटिंग लिस्ट में आओगे। तो जब आप 18 वेटिंग लिस्ट में आओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और अब बहुत टाइम लगेगा तो आप सुने होंगे और या आप सर्च वगैरह किए होगे या आप किसी से कॉन्टैक्ट करने के बाद पता किए होगे गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपको बोला गया होगा कि 2015 के बाद से 2015 के बाद से किसी का भी ये एप्लीकेशन अप्रूव नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जब एप्लीकेशन अप्रूव नहीं किया जा रहा है तो फिर आपको पैसे कैसे मिलेगा। एप्लीकेशन अप्रूव किया जा रहा है लेकिन किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो जब एप्लीकेशन पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर आपको कैसा मिलेगा। तो अपडेट ये है, अब अपडेट इसके बारे में पता चलेगा आपको कि अपडेट क्या है। अपडेट आपका ये है कि
आपको पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटी, आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी करके आपको एक पंचायत या म्यूनसिपैलिटी में जाओ, एक एप्लीकेशन लेटर लिखो कि मैं इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एक वो स्टाम्प मार के देगा कि आप डिजर्विंग हो। इट्स मीन वो आपको स्टाम्प मार के देगा, हाँ ये इसका एप्लीकेशन मैं अप्रूव करता हूँ। तो म्यूनसिपैलिटी पंचायत में वो करवाना। उसके बाद आपको बीडीओ या एसडीओ में किसी पॉलिटिकल इंसान के थ्रू जाना है। इट्स मीन पॉलिटिकल जिसका कनेक्शन हो बीडीओ या एसडीओ में। और पॉलिटिकल इट्स मीन वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा वार्ड मेंबर के थ्रू, वो आपको मिलेगा कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स में अगर आपका कनेक्शन है तो आप उसके थ्रू बोल सकते हो। उनको रिक्वेस्ट करो, कोई ऑटोमेटिकली आपको वे बता देगा कि किन इंसान से मिलना है और कहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एटलीस्ट मतलब वीडियो में या एसडीओ में एटलीस्ट इट्स मीन वहाँ पर ही उन लोगों का मतलब लोगों का कनेक्शन होता है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ पर ये जो आपका यूनिवर्सिटी का काम हो रहा है वो आपको डॉक्यूमेंट अप्रूव कर देंगे। तो आपको वीडियो जाना है या एसडीओ जाना है। एसडीओ जाने के बाद आपको वहाँ पर ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और आपको ये जो 17 वेटिंग लिस्ट है इसके लिए आपको वेट नहीं करना है। आपको वेट करने की जगह आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको लगभग मैक्स टू मैक्स 7 डेज़ में, मैं मतलब खुद का इट्स मीन खुद के लोगों का और कुछ लोगों का मैं खुद अप्रूव करवाया हूँ ऐसे ही एग्जैक्टली। उन्हें वेट नहीं किया गया। जब वेटिंग लिस्ट 16 चल रहा था तब मैं ऐसा करवाया था, ठीक है। तो आपको संग अप्रूव कर दिया जाएगा। संग इट्स मीन 7 से 8 दिन के अंदर। आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एप्लीकेशन करके भूल जाओ या नहीं हो पाए तो बहुत दिक्कत होगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस थ्रू जाना है। अगर वहाँ पर आपको कोई इशू होता है, कोई आइडिया नहीं होता है, या आप फंस रहे हो, या आपको सही से गाइड नहीं कर पा रहा है कोई, या आपको लग रहा है कि मैं यहाँ के स्टक हो गया हूँ, आगे मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं उसके थ्रू आपका कमेंट रिप्लाई करूँगा और मैं खुद पर्सनली आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो होता है एंड, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 शेयर करें। थैंक यू सो मच।